हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आईने पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान के आईन 1973 से रिलेटेड अहम सवालात को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, उसमें हमने चंद सवालात को डिस्कस किया था। बकिया सवालात को पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इन तमाम वीडियोस के लिए हमने उन तमाम सवालात को सिलेक्ट किया है जो साबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, और ये तमाम सवालात पाकिस्तान के आईन 1973 से लिए गए हैं। इस टॉपिक को आईने पाकिस्तान 1973 को लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये हर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा रोजमर्रा जिंदगी में भी हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का आईन क्या कहता है। इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है, कोशिश करेंगे कंप्लीट देखें। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद हैं। सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम सिंध इन द नेशनल असेंबली। सिंध में खवातीन के लिए टोटल सीट्स जो है नेशनल असेंबली में वो 14 हैं। इसके अलावा तमाम सूबों में खवातीन के लिए सीट्स मुख्तस की गई हैं। पंजाब में खवातीन के लिए 35 सीट्स हैं। नेशनल असेंबली में पंजाब से 35 खवातीन शामिल होती हैं। नेशनल असेंबली में सिंध से 14 सीट्स हैं। नेशनल असेंबली में केपीके से 18 सीट्स हैं, और बलूचिस्तान से 3 सीट्स जो है वो नेशनल असेंबली के लिए मुख्तस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फेडरल कैपिटल एरिया हैज डैश सीट्स इन द नेशनल असेंबली। फेडरल एरिया जो है, फेडरल कैपिटल एरिया, उसके लिए नेशनल असेंबली में 2 सीट्स हैं। वीवर्स, ये वही हिरार्की चली आ रही है जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की थी। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में तमाम इन चीजों को डिस्कस किया गया है, उस टॉपिक को जरूर देखें। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी मैं कहता हूं कि आप पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, यहां से आपको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें तमाम डिटेल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28, फाटा हैज डैश सीट्स फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली। फाटा का जो कोटा है उसमें खवातीन के लिए कोई सीट मुख्तस नहीं की गई। नेशनल असेंबली में फाटा के लिए 12 सीट्स मुख्तस हैं, जिनमें 12 की 12 सीट जो हैं उनमें से कोई सीट भी फीमेल के लिए मुख्तस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। कौमी असेंबली पाकिस्तान के लिए जो मेंबरान होंगे, MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनके लिए कम से कम एज 25 साल होना जरूरी है। पाकिस्तान के आईन 1973 में आर्टिकल 62 ऐसा आर्टिकल है जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से रिलेटेड तमाम मालूमात फराहम करता है। इस आर्टिकल में मौजूद है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को सबसे पहले मुसलमान, पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 62 में ये कंडीशन मौजूद हैं कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को पाकिस्तान का शहरी होना और उसके बाद कम से कम 25 साल एज होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर आर्टिकल 58 द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 58 के तहत पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो नेशनल असेंबली को तहलील कर सकता है। वीवर्स, इसे मजीद डिफाइन करते चलें कि पाकिस्तान की आईन 1973 में एक आर्टिकल है जिसका नाम 58(2)(b है, 58(2)(b। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर्स मुहैया करता है कि वो असेंबली को तहलील कर सकता है, लेकिन इस आर्टिकल को 2010 में पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया था। ये आर्टिकल अब मौजूद नहीं है। ये आर्टिकल ये तरमीम थी। ये तरमीम को पार्लियामेंट ने 2010 में आईन से रिमूव कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। व्यूअर्स, रिजिड का मतलब होता है सख्त, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पे हम इस शेप में डिस्कस करेंगे, इस वे से कि इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि इसे चेंज करने के लिए एक प्रॉपर
वे इख्तियार किया जाता है और अमेंडमेंट्स के जरिए इसको चेंज किया जाता है। अब तक पाकिस्तान में आइन बनने से लेकर 1973 से लेकर अब तक 26 तरामीम हो चुकी हैं। ये तरामीम एक बाकायदा तरीकाकार से हुई है, ना कि इन प्रॉपर वे से जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको क्रिएट कर लिया, ऐसी बात नहीं है। इन तरामीम को बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए किया गया है। यह था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्कस करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इसे कहा जाता है कि इसको सिंपल कुछ स्टेप्स के साथ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, आसानी से इनमें तरामीम की जा सकती हैं। जिस तरह यूके का जो आइन है वो अनरिटन फॉर्म में मौजूद है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसमें एक साल में हजारों की, सैकड़ों की तादाद में तरामीम की जाती हैं। पाकिस्तान का आइन जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें कि 1973 से लेकर अब तक सिर्फ 26 तरामीम हुई हैं। जिन ममालिक का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उनका सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साल में हंड्रेड्स उनमें चेंजिंग्स आई हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच मेजोरिटी इज नीडेड टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आर टू पास द बिल। कोई भी अमेंडमेंट जब की जाती है कानून में या कोई बिल पास किया जाता है तो इस सूरत में उस बिल की फेवर में, उस अमेंडमेंट की फेवर में कम अज कम 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। अगर उस तरमीम के हक में या बिल के हक में 2/3 मेजोरिटी वोट दे देती है तो वो तरमीम, वो बिल पास हो जाता है। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो वो बिल या तरमीम पास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉर्म शोज अबाउट अमेंडमेंट्स। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे और कहा गया था कि इनमें से बताएं कौन सी शेप जो है वो शो करती है कि ये अमेंडमेंट है। शॉर्ट डिटेल में चारों शेप दी गई हैं, नोट कीजिएगा। 58(2) लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, लेकिन 58(2) जो लिखा हुआ है इसके साथ बी लिखा है। ये देखें आंसर में भी लिखा है बी। ये जो 7 लेटर लिखा हुआ है ये शो करता है कि ये ऑप्शन, ये जो आर्टिकल है, ये जो शिक है, ये अमेंडमेंट है। पाकिस्तान के आइन 1973 में जब भी कोई तरमीम अमेंडमेंट की जाएगी तो उस आर्टिकल के साथ आगे ब्रैकेट में ABCDEFG इस तरह कोई ना कोई लेटर जरूर लिखा होगा, जिसे देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये अमेंडमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल प्रोवाइड पावर्स टू प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। वो कौन सा आर्टिकल है जो सदर को पावर मुहैया करता है कि वो असेंबली को तहलील कर सकता है। वो 58(2) भी है। 58(2) भी तरमीम को 2010 में आइन से रिमूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस किया करें। बेल के आइकन को प्रेस करने से हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट मार्शल लॉ डेट वाज। पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया। वीवर्स नोट कीजिएगा, इंतहाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में हम 3-4 चीजों को कवर करेंगे। पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया। दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को लगाया गया। तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को लगाया गया। पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक टोटल 3 मार्शल लॉ लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जनरल परवेज मुशर्रफ इम्पोज्ड इमरजेंसी ऑन विच डेट। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी 12 अक्टूबर 1999 को लगाई। यहां पे बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जिस वक्त 36 क्वेश्चन बताया गया तो बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हुए कि पाकिस्तान में तो 4 मार्शल लॉ लगे हैं। वीवर्स ये नोट कर लें कि मार्शल लॉ 3 लगे हैं। जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया था वो मार्शल लॉ नहीं था, वो इमरजेंसी थी और वो इमरजेंसी काउंट होगी। अगर पेपर में मार्शल लॉ के बारे में पूछा जाए तो आपने
3 मार्शल लॉ के ऑप्शन को टिक करना है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 12 अक्टूबर 1999 को लगाया था वो मार्शल लॉ नहीं था, वो इमरजेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, पाकिस्तान का आइन 1973 जो है ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो इख्तियारात को, पावर्स को वफाक और सूबे दोनों में डिवाइड करता है। आप देख लें कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जो वफाक के पास हैं, बहुत सी पावर्स, और बहुत सी पावर्स जो है वो सूबों को मुंतकिल कर दी गई हैं। ये सिस्टम जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। पाकिस्तान का आइन जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है, फेडरल में और प्रोविंसेस में, वफाक में और सूबों में। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो आइन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है वफाक में और सूबों में। लेकिन यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता। तमाम पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वफाक के पास होती हैं। इसकी मिसाल आप देख लें, क्वेश्चन में दी हुई है मिसाल इसकी, यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड 4 ममालिक पर मुश्तमिल है। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 ममालिक है लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, हुकूमत जो है सारी वो यूके की क्यों है? क्योंकि यूके जो है ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। यूके गवर्नमेंट ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। कुछ इख्तियारात आर्जी तौर पर उन ममालिक को दिए गए कि आप इन इख्तियारात को इस्तेमाल करें, लेकिन जो मेन जो राइट्स हैं, मेन जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं, यूके के पास ही हैं। इसलिए सिंपल ये है कि जो जिस मुल्क का आइन पावर्स को डिवाइड करता है सूबों में और वफाक में वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जो आइन इख्तियारात को, पावर्स को वफाक अपने पास रखता है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पीसीओ स्टैंड्स फॉर। पीसीओ स्टैंड्स फॉर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। पीसीओ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को जारी किया। व्यूअर्स, यहां पे पीसीओ के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। ये ऑर्डर परवेज मुशर्रफ ने जारी किया था जिस वक्त आइन को खत्म किया जाता है या आइन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, तो मुल्क को चलाने के लिए किसी ऑर्डर की, किसी आइन की जरूरत होती है। तो आर्जी तौर पर जो ऑर्डर इशू किया गया था उसे पीसीओ का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, एलएफओ स्टैंड्स फॉर। एलएफओ स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। व्यूअर्स, जिस तरह पीसीओ लगाया गया था आइन की गैर मौजूदगी में, उसी तरह एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लगाया गया। ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है ये उस सूरत में लगाया जाएगा जब आइन मौजूद नहीं होगा। फर्स्ट एलएफओ, पहला जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लगाया गया वो 1970 में जनरल याहिया खान ने लगाया, और दूसरा एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर परवेज मुशर्रफ ने 2002 में लगाया। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 सेनेट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 104 मेंबर्स। पाकिस्तान के आइन 1973 के मुताबिक सेनेट 104 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। यह तमाम तफसील पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 59 में मौजूद है। पाकिस्तान का आइन 1973 जो है वो इस बात की वजाहत करता है कि सेनेट में मेंबरान की तादाद 104 होनी चाहिए। जिस आर्टिकल में ये तमाम तफसील मौजूद है वो आर्टिकल 59 है। सेनेट में मेंबरान की तादाद 104 है, जिसे सूबों के लिहाज से प्रोविंस वाइज डिवाइड किया गया है।
पंजाब के लिए 23 सीटें हैं, सिंध के लिए 23, केपी के बलूचिस्तान, चारों सूबों के लिए 23 सीट्स हैं, जबकि फाटा के लिए 8 और फेडरल एरिया के लिए 4 सीट्स मुख्तस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स डैश इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। 1973 का आइन इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए कंडक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वीवर्स, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये एक ओल्ड वोटिंग सिस्टम है, ये पहले हुआ करता था। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें तमाम वोटर्स जो है वोटिंग नहीं करते, किसी एक शख्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो शख्स जो है आगे मुतलका बंदे को सिलेक्ट करता है कि ये बंदा फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के फराइज सरंजाम देगा। जो पाकिस्तान में पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे वो 1973 में फजल इलाही चौधरी मुंतखब हुए थे। ये पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन था जिसमें फजल इलाही चौधरी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया गया। इस वक्त ये वोटिंग सिस्टम जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है, ये राइजुल अमल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल असेंबली इज प्रिजाइडेड बाय। नेशनल असेंबली को जो प्रिजाइडेड करता है वो स्पीकर है। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, वो असद कैसर हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ईच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज डैश सीट्स इन सेनेट। पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उन चारों सूबों के लिए 23 सीट्स मुख्तस की गई हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 46, देयर आर डैश सीट्स इन सेनेट फॉर टेक्नोक्रेट्स। सेनेट में ऐवान बाला में अपर हाउस में टेक्नोक्रेट्स के लिए 4 सीट्स मुख्तस की गई हैं। वीवर्स, ये 4 सीट्स जो हैं ये हर सूबे में है। टोटल सीट्स की तादाद सेनेट में हर सूबे के लिए 23 है। उन 23 में से 4 सीट जो है हर सूबे की टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस की बेस पे जिन्हें आगे लाया जाता है, जिन्हें ये सीट दी जाती है, वो टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं। फेडरल एरिया में टेक्नोक्रेट के लिए 1 सीट मुख्तस की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, देयर आर डैश सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सेनेट में अपर हाउस में मिनॉरिटीज अकलियत के लिए 1 सीट मुख्तस की गई है। ये 1 सीट इस तरह से है कि हर सूबे से 1 सीट मुख्तस की गई है। ये टोटल सीट्स की तादाद 4 बनती है। क्वेश्चन नंबर 48, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड फॉर सेनेट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। सेनेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसे जनरल इलेक्शन का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज टेन्योर ऑफ सेनेटर। एक सेनेटर, सेनेट के मेंबर का जो सर्विंग टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। इसके अलावा आधे सेनेटर्स जो होते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। सेनेट की जो हिरार्की है, जो अपॉइंटमेंट है, जो सिलेक्शन है, वो कुछ इस किस्म की है कि 3 साल बाद आधे मेंबरान की 6 साल की ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए मेंबरान आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, a person shall not be qualified to be elected or chosen a member of parliament unless he fulfills the qualification according to article dash of constitution of Pakistan। कोई भी शख्स उस वक्त तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक वो पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरता। जी व्यूअर्स, के साथ ही हमें इजाजत दें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर हमारी वीडियो, हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आईने पाकिस्तान पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।